कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कमसिन लड़की को कलअदम BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। कलअदम BLA के हैंडलर ने इंस्टाग्राम पर बच्ची से राबता किया। इंटेलिजेंस इदारों की बरवत कार्रवाई की वजह से बच्ची बच गई। कराची में खुदकुश हमले के लिए लाई गई लड़की को तहवील में ले लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत मुखालिफ अनासर से बलूचिस्तान की बच्ची की जहनसाजी की गई। रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए राबता किया और रियासत के खिलाफ उकसाया गया। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों ने अपने ग्रुप में शामिल किया। जराइम पेशा अनासर नौजवान लड़कों और लड़कियों की जहनसाजी करते हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। बलोच अवाम को लाहासिल जंग में डाला गया। गुमराह होने वाले और बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कबाइल के चीफ मुकर्रर डेरा बुगटी के इलाके बैकड़ में तकरीब के दौरान चीफ ऑफ बुगटी की दस्तार पहनाई गई। तकरीब में बुगटी कबाइल के वटेरों और कबायली मोहतरमीन ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 7 सजा याफ्ता लोग पंजाब असम्बली आए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जलाओ घिराव में मुलविस रहे। ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय पंजाब असम्बली लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सियासी जमातों के दरमियान राबते रहने चाहिए। पंजाब असम्बली की हुदूद में गैर मुनासिब हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा बुनियादी हकूक़ की बात की। तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सिंध में शोबा सेहत में बहुत काम हो रहा है। फारिकुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बिला तफरीक इंसानी खिदमत का शुआर अपनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेशन जजेस के इख्तियार के तहत मुकदमात के ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बरहम। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सवाल उठाया कि ऐसे हुक्म का कैसे दिफा करेंगे। सेशन जजेस से मुकदमात मुंतकिली का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। ये तो कानून की अलिफ बे है जो जज को मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका कानून का जायजा दुरुस्त तौर पर नहीं किया। कानून को मद्देनजर रखे बगैर सेशन जज का हुक्म मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने वाले मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म एक शख्स करता है मगर नामजद पूरा खानदान कर दिया जाता है। पुलिस ऐसे मुकदमात खुद खराब करती है जिसके बायस शकूक पैदा होते हैं। ऐसे नाकस मुकदमात के बायस असल जुर्म करने वाला बच जाता है। अदालतें रिकॉर्ड की मोहताज होती हैं और बाद में यही कहा जाता है कि अदालतें मुलजिमान को छोड़ देती हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अगर किसी के सामने कत्ल भी हो जाए तो वो हमेशा गोली चलाने वाले की दुरुस्त निशानदही नहीं कर सकता। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुद्दई गोलियां गन रहा है। पंजाब के मुकदमात में गोलियों की तादाद लिखी जाती है। तमाम FIRs एक ही पैटर्न पर होती हैं। क्या पंजाब पुलिस ने कभी पेशावर की FIRs नहीं पढ़ी? अक्सर मुकदमात में सारे मशवरे पुलिस खुद देती है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ऑनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने ऑपोजिशन के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। ये असम्बली में बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त ले आए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपने पिटीशन फेसबुक पर लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें, यह मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आप इस दरख्वास्त के ज़रिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए।
किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। केमिकल डोर और चिरखियाँ बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ना की शक्ल में फ़रोख्त की जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इस ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फ़रोख्त करने के लिए 1 ta 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,74,411 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने एक्स पैगाम में कहा कि स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। मतला बरालूद आज बादल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। मरी और गलियात में भी सियाह बादलों का बसेरा। बारिश मुतवक्के। 30 से 31 दिसंबर तक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान मुमकिन बारिशों और मुतवक्के मौसमी सूरत हाल बारे एडवाइजरी जारी कर दी। मगरबी हवाओं के सिलसिले में 30 दिसंबर को मजीद शिद्दत आएगी। नारान, कागान, सवात, दीर कोहिस्तान, मरी, गिलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। राब्ता सड़कों की बंदिश का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान है। सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। यूट्यूबर रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट आमद पर रजब भट्ट की वकला से हाथापाई। साथ ही वकीलों ने बीच बचाव कराया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कातलों की निशानदही करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने उस्मान हादी के कातलों की निशानदही करने वाले को 55 लाख टका इनाम देने का ऐलान कर दिया। SFJ ने इल्ज़ाम आयद किया। कहा, कत्ल की मनसूबाबंदी भारतीय हाई कमीशन के जरिए की गई। सोमाली लैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइल इकदाम। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इसराइली इकदाम पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली इकदाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 2 घंटे की मुलाकात बगैर किसी ब्रेक थ्रू के खत्म। डोनाल्ड के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। सदर ट्रंप ने कहा कि जनबंदी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए। 1 या 2 निकात पर इतफाक होना बाकी है। 20 निकाती प्लान पर 90 से 95% तक इतफाक राय हो गया। यूक्रेन के लिए बेहतर जल्द मुआहदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अमन चाहते हैं। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के सरबराहान से मुशावरत की। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कबल अमरीकी सदर का पुतिन का फ़ोन। जंगबंदी के मामलात पर गुफ्तगू। ट्रंप ने पुतिन से गुफ्तगू को नतीजा खेज़ करार दिया।
अमेरिका में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। 3500 से ज़ायद परवासें ताख़ीर का शिकार, 1000 से ज़ायद मनसूख। शदीद मौसमी हालात से 40 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा। नॉर्थ डकोटा, मिनीसोटा, आइवारा और मिशिगन में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। मिशिगन में कई फिट बर्फबारी। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और करीबी ममालिक में भी बर्फबारी तूफान से तबाही। स्वीडन में बर्फानी तूफान से 2 अफराद हलाक, हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में गिरदो गबार के तूफान का येलो अलर्ट जारी। तेज हवाओं के बायस समंदर में शदीद तूफ़ानी का खदशा। मस्जिदुल हराम में रमज़ान इफ्तार के लिए दरखास्तें तलब कर ली। इदारा अमूरे हरमैन ने लाइसेंस याफ्ता केटरिंग कंपनियां दरखास्तें देने की अहल होंगी। दरखास्तें कल तक जमा कराई जा सकती हैं। केटरिंग कंपनी को इफ्तार दस्तरखान के लिए जमानत देनी होगी, जो योमिया 10,000 मुकर्ररा फूड पैकेट्स फराहम करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। जैवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम को ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई के हाकिम के साहबजादे शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अवार्ड दिया। दुबई ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। रोनाल्डो मशरिक वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी करार। लेजेंड टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। उस्मान डेम्बेले ने साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। लामिन यामाल ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए। पेरिस सेंट जर्मेन बेहतरीन टीम का अवार्ड ले उड़ी। अफ्रीका फुटबॉल कप ऑफ नेशंस में अलजायर और सूडान ने अपने अपने मैच जीत लिए। अलजायर ने बर्किना फासो को और सूडान ने अस्टोई गिनी को हराया। कैमरून और आइवरी कोस्ट के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग वर्क और कारपेटिंग वर्क का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के इतराफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का भी मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। पंजाब हुकूमत का टोलिंगटन मार्केट के करीब पार्किंग प्लाजा मंसूबा बनाने से लाताल्लुकी का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट में टोलिंगटन मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाने के इकदाम को चैलेंज करने के केस की समाअत। टोलिंगटन मार्केट स्पेशल जगह है, वहां किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मियां नहीं की जा सकती, किसी किस्म का पार्किंग प्लाजा नहीं बना रहे। हुकूमत टोलिंगटन मार्केट के करीब लाहौर म्यूजियम का नया ब्लॉक बना रही है। वकील पंजाब हुकूमत, पंजाब का जवाब। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 टारगेट किलर मारे गए। हलाक मुलजिमों में पीने बिलाल, हमीद, कामरान और हाजी मलंग शामिल। CCPO पेशावर के मुताबिक नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप का मुकम्मल सफाया कर दिया। पीने ग्रुप के अफराद पेशावर टारगेट किलर्स थे। अब तक 30 से ज़ायद पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया गया।